दोस्तों भारत समेत पूरी दुनिया पर इस वक्त एक बार फिर से कोरोना जैसे ही HMPV वायरस का खतरा मंडराने लगा है। जिस तरह से पहले कोरोना वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया, उसी तरीके से एक और वायरस जिसका नाम HMPV है, वह वायरस भी चीन से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी जद में लेता जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इस वायरस के ऊपर। भारत सरकार ने इस वायरस को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी करी है, वह सारी बातें भी इस वीडियो में डिस्कशन की जाएंगी। साथ ही HMPV वायरस पर चीन में क्या चल रहा है, क्या कोरोना संकट की तरह इस बार भी चाइना सच छुपा रहा है, जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं तो IFC नॉलेज YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहां पर आपको हर खबर सबसे पहले मिलती है और वो भी एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक। यहां पर बिल्कुल भी झूठी खबरें नहीं दिखाई जाती है। दरअसल दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर HMPV वायरस को लेकर ही आ रही है। भारत में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के देश में अब तक कुल 14 मामले हो गए हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान और गुजरात में एक नया केस भी आज मिला है। राजस्थान के 12 जिले में एक 6 महीने की बच्ची HMPV वायरस से संक्रमित मिली है। वहीं अहमदाबाद में 9 महीने का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों यह वायरस छोटे बच्चों को ज्यादा अपनी जद में ले रहा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी इसकी जद में आ रहे हैं। लखनऊ में एक 60 साल की महिला और गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 साल के बुजुर्ग भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दोस्तों HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उधर दोस्तों गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वैसे दोस्तों HMPV वायरस सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इसके मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। हालांकि दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HMPV वायरस के बारे में एक बयान दिया था, जिसको कि हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों सरकार ने कहा है कि चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी वह नजर रखे हुए हैं और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह है RSV और HMPV है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को भी भारत सरकार ने कहा है। वहीं दोस्तों अब तक भारत देश में इस वायरस के 12 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। चीन से शुरू हुए इस वायरस की जद में अब तक आसपास के कई देश आ गए हैं। ऐसे में इस वायरस का चीन में क्या असर है, इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल अब यह भी उठने लगे हैं कि चीन में HMPV वायरस को लेकर खतरा बना हुआ है, फिर भी वहां से वायरस की खबरें सामान्य क्यों नहीं आ रही है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन दावे कर रहा है कि इस समय अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं वे सामान्य फ्लू से जूझ रहे हैं। सामान्य फ्लू और HMPV के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। ऐसे में चीन को लेकर भ्रम भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि चीन ने कोरोना के वक्त भी ऐसे ही झूठ बोला था। कई रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि चीन में HMPV वायरस नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इससे लोगों की मौतें हो रही है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। चीन का कहना है कि देश में HMPV वायरस की रफ्तार कम होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट में चाइना CDC ने कहा है कि देश में इस वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, चीन ने 31 दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया था कि वुहान में निमोनिया जैसी बीमारियां फैल रही है। यह बीमारी कोरोना वायरस से हो रही थी, लेकिन चीन के बताने से 1.5 महीने पहले से ही कोरोना वायरस फैल गया था। 13 मार्च 2020 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें सरकारी दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया था कि मुंबई प्रांत में 17 नवंबर 2019 को ही कोरोना का पहला मरीज ट्रेस कर लिया गया था। दिसंबर 2019 तक ही चीन के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के 266 मरीजों की पहचान कर ली थी, लेकिन चाइना ने इस वायरस की पूरी जानकारी अपने तक ही सीमित रखी, पूरी दुनिया को नहीं बताया। और जब यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तब जाकर चाइना का राज खुला। हालांकि चाइना अभी भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर स्वीकार नहीं कर रहा है कि कोरोना वायरस उसकी ही उत्पत्ति है।
इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना में अगर कोरोना वायरस के वक्त कोई कोरोना वायरस के ऊपर बात भी करता था तो सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती थी। कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताने वाले चीनी डॉक्टर ली वैनलियांग को भी वहां की सरकार ने न सिर्फ नजरबंद किया बल्कि उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगा दिया था। बाद में ली की मौत भी कोरोना वायरस से ही हो गई थी। चीन की इसी लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि कोरोना वायरस थोड़े ही समय में पूरी दुनिया भर में फैल गया था। मार्च 2020 में ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपने स्टडी में अनुमान लगाया था कि अगर चीन 3 हफ्ते पहले कोरोना के बारे में बता देता तो संक्रमण फैलने में 95% तक की कमी आ सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कम से कम 1 हफ्ते पहले भी बता देता तो भी मामलों को 66% तक कम किया जा सकता था। वैसे दोस्तों, कोरोना के वक्त तो जो हुआ वह हो गया, लेकिन अब इस वक्त इस वायरस को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर चाइना में यह वायरस बुरी तरीके से फैल रहा है तो चीन की सरकार को यह समझना चाहिए कि पूरी दुनिया को वह इस वायरस के बारे में बताए। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। भारत में इसके मामले बहुत ही लिमिटेड है। वैसे दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस वायरस को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हम बात करते हैं केंद्र सरकार की एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में। तो दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथ को लगातार साबुन या पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोइए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें। वहीं खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है इस बारे में भी सरकार ने अपनी एडवाइजरी में बताया है। दरअसल दोस्तों, सरकारी एडवाइजरी के अनुसार टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिया आदि का इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना है। चिकित्सक के परामर्श बिना खुद से दवा भी नहीं लेनी है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस वायरस को लेकर क्या स्टेटमेंट जारी किया है। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एच ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और WHO हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर करेगा। यानी कि दोस्तों, केंद्र सरकार कह रही है कि यह वायरस कोरोना के जैसे किसी लैब में नहीं बनाया गया है। यह वायरस सन 2001 से इस दुनिया पे अस्तित्व में आ चुका था और यह नॉर्मल फ्लू के जैसा ही एक वायरस है जो कि लोगों को अपनी चपेट में लेता है। हालांकि यह डेडली नहीं है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे इस वायरस से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है उनके ऊपर। और दूसरा नंबर आता है बुजुर्गों का, जो कि 60-70 साल से ऊपर के हैं, तो उन बुजुर्गों को भी एक सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।